Hello everyone. Now this is the next continuation topic of chapter solid state, and in this video I will cover crystal lattice, unit cell and types of unit cell. Also you will study about crystal systems. Okay. So start with first topic. Crystal lattice. This is the crystal lattice. तो इट इज़ अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, मे बी वो एटम्स हों या आयंस हों या फिर वो मॉलिक्यूल्स हों, तो ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल मतलब चाहे आप लेफ़्ट में जाइए, राइट में जाइए, अप जाइए, डाउन जाइए, पैटर्न ऑल ओवर द क्रिस्टल सिमिलर होगा, सेम पैटर्न होगा। ठीक है, तो ये अच्छा, इसमें यूनिट सेल भी है। यूनिट सेल क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल रिपीटिंग पोर्शन ऑफ अ स्पेस लैटिस। ये तो है स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। इसकी जो सबसे छोटी यूनिट होगी, सबसे छोटी, कहीं से भी आप देख सकते हो, जो क्यूब सी दिख रही है, ये जो क्यूब है, दिस इज़ द यूनिट सेल, सबसे छोटी। ठीक है, इसी को आप रिपीट करो, चाहे आप इधर राइट में लेके जा रहे हैं, इसी को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे जितनी आप आगे बढ़ाते चले जाओ, ऐसे ऊपर, इसी क्यूब को ऊपर बढ़ा देंगे। ऐसे लेफ़्ट राइट, तो एक छोटी सी यूनिट, इसी को आप 3 डायमेंशनल लेफ़्ट राइट में आप बढ़ा दोगे तो वही एक क्रिस्टल लैटिस हो जाएगी। और सबसे छोटी, जैसे लाइक हमारी बॉडी भी है, सेल से बनी है मिलके, तो एक जो सबसे छोटी सेल होगी वही यूनिट सेल है, तो इसमें भी सबसे छोटी है, वही क्रिस्टल लैटिस फॉर्म कर रही है। ठीक है, देन पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल, किस तरह से बताएंगे कि भाई यूनिट सेल, इसकी लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, इसकी हाइट क्या है, तो वो पैरामीटर्स कौन से होते हैं जो इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो यूनिट सेल इज़ करेक्टराइज्ड बाई 2 पॉइंट्स हैं। एक तो लेंथ या डायमेंशन अलोंग 3 एजेस, 3 एज होंगी, ए बी सी, एंड एंगल्स, 3 एंगल होंगे, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ठीक है, और लैटिस पॉइंट क्या होता है? द पोजीशंस ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट। तो लाइक ये एक फिर से यूनिट सेल बनाई है, जैसे क्यूब बनाते हैं, क्यूब ही है ये, यूनिट सेल बनाई है। और इसकी जो लाइक ये वाली लेंथ है, जो इसको हमने ए दे दिया नाम, ये है बी, एंड थर्ड वन इज सी। ठीक है, अब ए और बी के बीच का जो एंगल है उसको गामा एंगल, बी सी के बीच का जो एंगल है वो अल्फ़ा, एंड ए सी के बीच का जो एंगल है वो बीटा। तो ए बी सी लेंथ हो गई और अल्फ़ा बीटा गामा एंगल हो गए। और ये जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं, ये सारे कॉर्नर्स, दीज आर द लैटिस साइड्स, जगह, वो जगह जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फिट होंगे। ठीक है, तो इस यूनिट सेल में 8 एटम्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये लैटिस साइड्स हो गई, और यही जगह, और इसी पे एटम या पार्टिकल्स इसी साइड पे होंगे। तो पैरामीटर क्या हो गए? लेंथ एंड एंगल। ठीक है, यूनिट सेल क्या हो गई? एक स्पेस या क्रिस्टल लैटिस की सबसे छोटी सेल, जिसको हम जितना रिपीट करेंगे थ्रू आउट द क्रिस्टल वो बढ़ती जाएगी, और यही एक पैटर्न को डिसाइड कर देती है। और दिस इज द क्रिस्टल लैटिस पूरा। ठीक है, तो यूनिट सेल पता लग गई। यूनिट सेल क्या? सबसे छोटी यूनिट किसी भी क्रिस्टल लैटिस की, और उसमें पैरामीटर्स कौन से होते हैं? एक तो लेंथ और एंगल। ठीक है, तो ये एक छोटी सी क्यूब या यूनिट सेल है। अब इनके टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, तो मेनली तो ये 2 टाइप की हैं, एक तो सिंपल यूनिट सेल और दूसरी है सेंटर्ड यूनिट सेल। जो सिंपल यूनिट सेल है उसमें क्या होता है कि दे हैव पॉइंट्स या कांस्टेंट पार्टिकल्स ओनली एट कॉर्नर्स। जो यूनिट सेल है ये, इसके सिर्फ कॉर्नर्स पे ही कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे,
कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या, जो उस लैटिस साइट पे होंगे। लैटिस साइट मैंने बता दिया, जैसे ये क्यूब है, इनमें जो कॉर्नर्स हैं ये लैटिस साइट हो गई, और इन लैटिस साइट पे ही कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे। तो अगर सिर्फ कॉर्नर्स पे कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं तो बिल्कुल सिंपलेस्ट यूनिट सेल होगी, जिसको हम सिंपल यूनिट सेल कह देते हैं। लेकिन जो दूसरी टाइप की हैं सेंटर्ड, उसमें भी वैसे तो 3 टाइप की होती हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। बट क्योंकि सिस्टम में यहाँ पे जो है सॉलिड स्टेट में, उसमें 2 ही टाइप मेन कंसीडर करने हैं हमें, वो भी बता दूंगी एंड वाली भी। तो सेंटर्ड में जो क्या होता है कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स पे भी होंगे और साथ में कुछ दूसरे प्लेसेस पे भी हो सकते हैं। जैसे लाइक इसके भी जो टाइप हैं फेस सेंटर्ड, तो एक तो कॉर्नर्स पे तो सब में होने ही होने, बेस है, कॉर्नर्स पे तो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे ही, साथ में सेंटर ऑफ ईच फेस, यानी जो क्यूब है, ये जो यूनिट सेल है उसमें कितने फेस हैं आपने देखा होगा। क्यूब देखिए, सपोज ये क्यूब है तो इसमें कितने फेस दिख रहे हैं। अपना रूम देख सकते हो, 4 दीवारें और एक ऊपर की छत और नीचे फ्लोर, ठीक, तो 6 फेस हो गए। तो सपोज अगर ये यूनिट सेल है, हमारी यूनिट सेल है ये, तो क्यूब वैसे तो इसका शेप अलग ही है, अगर हाफ कर दे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सबसे सिंपल टाइप की हो जाएगी, बट फिर भी लाइक यहाँ पे कॉर्नर्स पे 1 2 3 4 और नीचे 1 2 3 4, तो 4 ऊपर कॉर्नर 4 नीचे कॉर्नर, टोटल 8 तो कॉर्नर हो गए, उन पे तो होंगे ही होंगे। साथ में जो 6 फेसेस हैं, तो एक फेस सेंटर ऑफ द फेस, दूसरा, फिर तीसरा और 4 ये हो गए, और 5th और 6 तो कॉर्नर्स प्लस 6 फेसेस पे जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो टाइप का अरेंजमेंट ये फेस सेंटर्ड हो गया। इसको हम FCC अरेंजमेंट कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, ठीक। और दूसरा है बॉडी सेंटर्ड, कॉर्नर्स पे प्लस बॉडी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। मीन्स सपोज हमारी ये यूनिट सेल है, सब जगह नहीं होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे खाली, और जो उसकी बॉडी है पूरी होल यूनिट सेल की उसके सेंटर में होंगी, ठीक। और अगर जो तीसरा होता है एंड सेंटर, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, उसमें क्या होता है, एक तो कॉर्नर्स पे प्लस आमने सामने के जो फेस होंगे उनके सेंटर में, जैसे लेफ़्ट राइट हो गया, अप डाउन हो गया, आगे और पीछे वाला हो गया, तो एंड सेंटर्ड आमने सामने वाले फेसेस पे होंगे प्लस कॉर्नर होंगे। तो मेन ये 3 टाइप के अरेंजमेंट करने हैं हमको, सिंपल टाइप का, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। मैंने यहाँ पे भी बना दिया है, देखो, जैसे ये हमारा सिंपल टाइप का अरेंजमेंट है, ये क्यूब हो गई, यूनिट सेल हो गई, सिंपल में ओनली कॉर्नर्स पे दे रखे हैं, ये मैंने पिंक पेन से कर रखा है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 टोटल 8 कॉर्नर एटम्स हो गए। सिंपल है, कोई बॉडी सेंटर्ड नहीं, कोई फेस सेंटर्ड नहीं। नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड, इसमें पहले तो सारे कॉर्नर्स 1 2 3 4 1 2 3 4, साथ में इस पूरी यूनिट सेल में एक ही बॉडी सेंटर्ड होगा एटम, ये क्यूब में सेंटर में सिर्फ एक, ठीक। और ये फेस सेंटर्ड है, कॉर्नर्स के अगेन, और बाकी सारे फेसेस पे देखो, ऊपर सपोज रूम देख लो तो छत, ठीक, नीचे फ्लोर, और ये जो चारों हो जाएंगी वो, और आमने सामने की, तो 1 2 3 4 5 ये पीछे की दीवार और ये आगे फ्रंट, तो ये 6 फेसेस हो गए। उन पे उनके हर फेस के सेंटर में, जैसे ये पूरा दीवार है उसके सेंटर में। अच्छा देखो, इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं पार्टिकल्स इतनी दूर दूर होंगे, अगर एक्चुअल बनाए, जो कि बन नहीं सकता इसमें, तो वो अगर तुम देखो तो सारे ये कवर, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये सेंटर, उनमें बिल्कुल गैप नहीं होता, क्योंकि मेन प्रॉपर्टी तो सॉलिड की यही होती है ना, कि कांस्टेंट पार्टिकल्स में जो स्पेसेस होंगे वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होंगे। तो यहाँ तो बहुत सारे स्पेस दिख रहे हैं, तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, ये इसलिए अलग अलग दिखाया जाता है, सो दैट
सभी को क्लियर हो जाए कि अरेंजमेंट है कैसा। अगर मैं सारे इकट्ठा बना दूं तो कुछ भी नहीं समझ में आना। ठीक है, तो 3 टाइप के अरेंजमेंट हैं, ये करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये है हमारा, देर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स बेस्ड ऑन पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल के पैरामीटर बता दिए, लेंथ कौन सी है, ए बी सी, एंगल कौन सा है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो इनका ये डिसाइड कर देंगे कि क्रिस्टल सिस्टम है किस टाइप का, कैसा है वो। तो लाइक इसमें 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं जिसके सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए। कभी कंपटीशन वगैरह में पूछ देते हैं, अदरवाइज़ यहाँ ज़रूरत इतनी है नहीं। फिर भी तो लाइक जैसे क्यूबिक सिस्टम है, क्यूबिक ऐसा बिल्कुल सिंपल होता है, सिंपलेस्ट क्रिस्टल होता है क्यूबिक, जिसमें ए बी सी इक्वल है, यानी जितनी लेंथ ए की उतनी बी की उतनी सी की बराबर, और अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री, एंगल भी सारे बराबर हैं, और बराबर भी कैसे, 90 डिग्री। तो जो हमारा क्यूब ये है सिंपल, ये क्यूबिक लैटिस ही तो है, क्यूबिक क्रिस्टल है। ठीक है, सब दिख रहा होगा, सारी लेंथ बराबर हैं, ये इक्वल टू ये, और सारे एंगल भी बराबर हैं, 90 90 90। तो वेरी सिंपल क्यूबिक। नेक्स्ट टेट्रागोनल है, उसमें ए बी तो बराबर हैं बट सी अनइक्वल है, मतलब जो ए की और बी की लेंथ, तो ये जैसे अभी बताया था मैंने, ए इधर हो गया, बी ये इक्वल हो गई, बट ये थोड़ी लंबी हो सकती है, जैसे कि मैंने इसमें बता दिया, इरेज़र है ये लेंथ इसकी ज़्यादा हो गई। तो पैरामीटर्स डिसाइड कर देंगे कि सिस्टम है कैसा। ठीक, तो ये टेट्रागोनल है। एंगल बट वैसे ही है, एंगल तो सब 90 डिग्री ही है, ये भी देखो 90 डिग्री, सारे एंगल बिल्कुल शेप ठीक है, बस इसमें क्या है, लेंथ ही तो एक ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे ऑर्थोरोम्बिक में न ए बी सी अनइक्वल, ठीक है, कोई बड़ा कोई छोटा कोई कैसा होगा, लेकिन एंगल फिर भी 90 डिग्री, शेप तो बिल्कुल क्लियर होगा स्ट्रेट, तो एंगल सारे बराबर लेकिन लेंथ किसी की बराबर नहीं। ऐसे मोनोक्लिनिक है, अनइक्वल बट 2 एंगल तो 90 डिग्री हैं, एक 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, मे बी 120 हो, मे बी 100 हो, कुछ चेंज। ऐसे ही हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक है, कभी 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ देते हैं, मोस्ट एसिमेट्रिक, सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का सिस्टम कौन सा है, तो वो होता है ट्राइक्लिनिक, जिसमें ए बी सी सब अनइक्वल, ना ए बी सी बराबर होंगे, ना ही अल्फ़ा बीटा गामा, एक तो ये इक्वल भी नहीं होंगे, और सबसे बड़ी चीज़ है वो 90 डिग्री बिल्कुल नहीं होंगे, तो ऑल आर अनइक्वल। ठीक, तो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स टाइप का क्यूबिक लैटिस, ये ट्राइक्लिनिक लैटिस होता है, और सबसे सिंपल क्यूबिक टाइप का होता है। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के नेम, और अगर पॉसिबल है तो ABC और ये एंगल्स वगैरह का पढ़ सकते हो आप।